नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जब संतान के विवाह में विघ्न उपस्थित होने लगता है, जब वांछित जीवन साथी का योग नहीं बनता या मनोनुकूल वर वधु नहीं मिलते हैं, तब सर्वप्रथम पीड़ा से कौन कराता है? माता और पिता का हृदय। किन कर्तव्य विमूढ़ माता पिता को ज्ञात नहीं होता है कि दोष क्या है, किन ग्रहों की छाया के चलते विवाह का जो मार्ग है वो बंधा हुआ है। हमारे बच्चों का विवाह का मार्ग जो है वो आगे खुल नहीं रहा है। ऐसी आखिर कौन सी बाधा आई हुई है? तो देखिए, वास्तव में संतानों के विवाह हेतु गुरु तथा शुक्र, इन दो ग्रहों का सुदृढ़ होना परम आवश्यक है। कैसे? तो पुत्रियां जो है आपकी, उनके लिए गुरु ग्रह का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति। पुत्रों के लिए शुक्राचार्य अर्थात शुक्र की कृपा परम आवश्यक है। आज इसी क्रम में मैं आपको दो उपाय बताने वाला हूं। दोनों ही उपाय विस्तार से समझ करके और उसके बाद प्रयोग करें, आपके पुत्र के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बच्चियों के हाथ पीले होंगे, वो अपने ससुराल डोली में विदा हो जाएंगे। पहला जो उपाय है वो है आपका किसी भी महीने के पूर्णिमा के दिन। वह शुभ तिथि है जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जब प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर जीवन में शांति, समृद्धि एवं सौभाग्य की कामना की जाती है। पूर्णिमा का यह जो शुभ दिवस है, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए एक वरदान स्वरूप है जिनके पुत्र पुत्रियों के विवाह में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। अब जो मैं आपको एक अत्यंत सरल किंतु पूर्णतः सिद्ध और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता अर्थात विवाह संबंधी बाधाओं को दूर कर देगा। कैसे करना है, चलिए उपाय को समझते हैं। प्रातः काल स्नान करके अपने पूजा घर में श्री राम दरबार और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप बैठ जाएं, उनके समक्ष आप बैठ जाएं। एक दीप प्रज्वलित करें आप, चाहे वह तिल के तेल का दीपक हो या फिर सरसों के तेल का हो या फिर चमेली के तेल का हो या शुद्ध घृत का दीपक हो, शुद्ध घी का दिया हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके श्रद्धा के अनुसार है। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस चीज का ही दिया जलाएं, जो आपके सब घर में मौजूद है उससे ही आप करें। अब इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो एक पीतल की कटोरी चाहिए, पीतल ही, दूसरी कोई नहीं। उसमें एक नींबू के आकार का रखें आप गुड़ का टुकड़ा। गुड़ पर इतना सरसों का तेल डालें कि वह पूर्णतः डूब जाए। उस कटोरी में गुड़ का कोई भी सिरा बाहर ना दिखे, वो सारा का सारा तेल के अंदर ही हो, सरसों के तेल के। अब उस तेल में, उस कटोरी में जिसमें गुड़ रखा हुआ है, उसमें आपको केवल 2 लौंग डाल देना है। उसके बाद जो मंत्र आपको अभी स्क्रीन पर दिखने वाला है, उसका कम से कम 21 बार जाप करना। जाप करते वक्त आप यह ध्यान में रखें कि यह जो मंत्र है, मंत्र से पहले और मंत्र के बाद आपको कम से कम 21 बार, या फिर यूं कहें कि यथाशक्ति आप करें। 21 से आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सारा खेल आपकी सच्ची श्रद्धा, भावना और विश्वास का है। क्या करना आपको? मंत्र जो है वो है ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र हो गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इससे पहले आपको जाप करना है अष्टजाम का, क्योंकि यह जो प्रयोग है आपको हनुमान जी का करना है। हनुमान जी का प्रयोग आपको यह पूर्णिमा के दिन करना है, तो उससे पहले आप अष्टजाम का जाप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हो गया आपका अष्टजाम, जो हम सनातनी बच्चों को बचपन से ही माता पिता, दादा दादी के द्वारा सिखाया जाता है। आपको मंत्र से पहले 21 बार जाप करना है और मंत्र से पहले 21 बार जाप करना अष्टजाम, और मंत्र को भी आपको 21 बार ही जाप करना, मतलब 21 आपको दोनों चीजें करनी है। संकल्प पूर्वक करें, ध्यान सहित करें, ठीक है। अब क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया जाएगा ना, तब तक श्री हनुमान जी भक्त की प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। अब क्या कामना करनी है आपको? तो आपने जो अपना काम था वो कर लिया है, पूजा पाठ जो था, अपना धूप बत्ती दीप जो भी है सारा कुछ कर लिया है। अब कामना करनी है आपको, हाथ जोड़िए अपने दोनों और अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिन कारणों से विवाह में अड़चने आ रही हैं, जैसे अच्छे प्रस्ताव का न आना, प्रस्ताव बारंबार टूट जाना या अनुकूल वर वधु न मिलना, उन सभी बाधाओं को हनुमान जी दूर करें, ऐसी आप विनती करें। विनती जब भी आप करेंगे आप अपनी भाषा में करें, आपकी जो भी भाषा हो, आपकी जो
लोकल लैंग्वेज है। हमारा यह वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं यह कमेंट में जरूर बताएं, और किसके लिए यह उपाय कर रहे हैं वह भी जरूर बताएं। जो भी परेशानियां आपके समक्ष आ रही होंगी विवाह को लेकर के, वो सारी दूर होती जाएंगी। अब इसके बाद क्या करना आपको, पूजन के उपरांत, पूजा आपका कंप्लीट हो गया है, उस गुड़ के टुकड़े को तेल से निकाल करके, सरसों तेल का जो कटोरी था उसमें आपने डाला था, उससे निकाल करके अपने पुत्र या पुत्री के मस्तक से स्पर्श कराएं। संतान आपकी दूर रहती है तो उसका एक चित्र लें, उसका फोटो लें और उसी से स्पर्श कराएं। फोटो ना हो तो उस लड़के या उस लड़की की, अपने पुत्र पुत्री की कोई भी, उसका कोई भी एक वस्त्र होगा जो उसने पहना होगा, या उसका पुराना मतलब उसने प्रयोग में लाया हो, उस वस्त्र पर भी आप उसको, उस गुड़ के टुकड़े को स्पर्श जरूर कराएं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, तत्पश्चात उस गुड़ के टुकड़े को पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक रख करके आए। याद रखें, किसी अन्य वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना है, केवल वृक्ष आपका पीपल ही होना चाहिए। केवल पीपल के नीचे ही यह विधान जो है वह पूर्ण होता है। साथ में उस बचे हुए तेल में, जो सरसों का तेल आपकी कटोरी में बचा हुआ है जिसमें गुड़ और लौंग थे, उस तेल से एक दीपक प्रज्वलित करें, मिट्टी का एक दीपक प्रज्वलित करें, और वह दीपक भी उसी पीपल के नीचे रख करके आए। अब यहाँ पर सावधानी पूर्वक एक बात को आप समझेंगे, यदि आपने यह उपाय प्रातः में किया था, सुबह के समय किया था, तो दीपदान जो है संध्या को करें। जो मैंने बताया ना कि तेल और जो लौंग बचा हुआ है उस कटोरी का, उससे एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है, तो वह आप शाम को करें। पर अगर सारा कुछ यह जो उपाय A to Z आपका है, पर आप संध्या के समय कर रहे हैं, तो दीपदान भी उसी समय कर दें। सुबह करेंगे तो दीपक आपको शाम को जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, पर गुड़ का टुकड़ा आप उसी समय रख के आएंगे सुबह में ही। और अगर आप शाम को यह प्रयोग कर रहे हैं तो गुड़ का टुकड़ा और दीपक, सारा काम कंप्लीट करने का जो है वो आपका पीपल के वृक्ष के नीचे होगा। हो गया है। यह छोटा सा प्रयोग एक अचूक अस्त्र है। श्रद्धा और विधि पूर्वक यदि यह उपाय आपने किया अपनी पूर्णिमा की पावन तिथि को, तो निश्चित ही शीघ्र विवाह के योग निर्मित होते हैं। विवाह संबंधी जितनी भी विघ्न बाधाएं होती है, सारी विपत्तियां दूर होती है। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाला हूं, महादेव का है। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव त्रिपुरारी भगवान शिव की जो उपासना है वो दोनों ग्रहों को, गुरु और शुक्र, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों ग्रहों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। शिव उपासना से जो आपका विवाह है आपके पुत्र पुत्रियों का, वह बहुत जल्द संपन्न हो जाता है। समय किसी भी सोमवार की संध्या वेला को, किसी भी सोमवार, मतलब इसमें आपका कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं संध्या समय। क्या सामग्री चाहिए आपको? तो आपको एक लोटा जल चाहिए। जल चाहे ताम्र के पत्र में हो, तांबे के लोटे में हो, या फिर स्टील के पात्र में हो। इसके बाद एक आपको चाहिए कपूर की टिकिया, छोटी बड़ी कोई भी, 2-4 पीस आप 5 पीस रखेंगे, क्योंकि आप यथाशक्ति आगे आपको प्रयोग में समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी जरूरत पड़ सकती है। फिर एक धातु का सिक्का लें, 1, 2, 5, 10 जो भी हो, आप एक बस धातु का सिक्का होना चाहिए। एक दीपक लें, मिट्टी का दिया लें, उसमें घी या फिर तिल के तेल या फिर सरसों का तेल, आपकी श्रद्धा अनुसार जो जिससे आप करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे उपाय वैसे ही होते हैं जो आपके बजट में होते हैं। मेरे जो उपाय है वो हाई कॉस्ट वाले नहीं होते हैं। तो अब जो है उपाय कैसे करना है, हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन एक उपाय लेकर के आते रहते हैं जो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। उपाय कैसे करना है चलिए जानते हैं। संध्या वेला में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में आकर पूजा स्थल पर दीपक प्रज्वलित करें। जो भी दीपक आपके समक्ष है आप जला दीजिए। एक थाली में एक जल से भरा हुआ लोटा, कपूर के टिकिया तथा सिक्का लेकर के भगवान शिव एवं पार्वती माता के चरणों में अर्पित करें। आपके घर में शिव परिवार का एक फोटो आप लेकर के आ जाएंगे, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणपति भगवान और कार्तिक भगवान, ये चारों लोग हों। उनके साथ में गाय, शेर जो भी हो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शिव परिवार आपके घर के उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। या फिर राम दरबार की फोटो, जैसा मैं मतलब बोलता हूं, पर इस उपाय में आपको शिव परिवार की फोटो, अब जो भी है अपना जल से भरा लोटा, कपूर की टिकिया, ये सब अपना वहां पूजा घर में
उनके समक्ष रखिए। जो फोटो है फोटो के समक्ष में भोलेनाथ के वहां रखिए। अब इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, करबद्ध प्रार्थना आप करें। हे शंभो, हे जगत पिता, मेरे पुत्र मेरी पुत्री के विवाह के मार्ग में जो भी विघ्न हैं उन्हें हर लीजिए। हे त्रिनेत्रधारी बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह को बल दीजिए, जिससे मेरी संतान का गृहस्थ जीवन शुभ, सुखमय और मंगलमय हो। एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा। मंत्र आपको कितनी बार जाप करना है? 21 बार। मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है श्रद्धा पूर्वक। मंत्र है ओम महाशिवाय सोमाय नमः। सोम अर्थात चंद्रदेव का प्रतीक जो शिव जी के मस्तक पर स्थित हैं। यह मंत्र चंद्र, गुरु और शुक्र तीनों को संतुलित करता है। इसके बाद पूजन के उपरांत जल जो भरा हुआ है लोटा, जल से भरा जो लोटा है उसमें कपूर की एक टिकिया डालें। उस लोटे के ऊपर एक कटोरी रख दें। उस लोटे के मुंह को बंद करने के लिए एक छोटा सा कटोरी हो सकता है, छोटी सी प्लेट हो सकती है, जिसमें आप वह धातु का जो सिक्का है, एक दो पांच जो भी है सिक्का आपका जितने भी वैल्यू का है वह रख दीजिए। यह संपूर्ण सामग्री जिस संतान के विवाह हेतु आपने यह उपाय किया है उसके सिरहाने, जैसे अगर आपने पुत्र के लिए किया है तो पुत्र जहां आपका रात को सोता है उसके सिरहाने यह लोटा जल से भरा जो भी है आपने कंप्लीट किया लोटा बनाने का काम, वो रख दीजिए। पुत्री है तो पुत्री के सिरहाने आप यह रख दीजिए। अब सिरहाने में यहाँ एक समस्या आपके साथ आ सकती है कि हम तो ऐसे बेड पे सोते हैं जहां सिर के पीछे कुछ नहीं रखा जा सकता। आप उसी कमरे में जहां बच्चा आपका सोता है सिर के आसपास में ही थोड़ा इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं कि आपको ठीक पीछे ही रखना है, सिर के पीछे नहीं, थोड़ा इधर उधर जहां जगह हो, मतलब उसके पास में ही रहे वह लोटा। हो गया? समझ में आ गई बात है आपको? अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है आपके साथ कि यदि संतान घर में ना हो तो, संतान तो हमारी पढ़ रही है, पढ़ने के लिए गई है या फिर नौकरी के लिए गई है या नौकरी करता है लड़का, तो क्या करे? तो संतान घर में ना हो तो माता पिता स्वयं अपने सिरहाने रखें। मन में उसी संतान के लिए संकल्प धारण करें कि यह जो उपाय है मैं अपने इस अमुक पुत्र के लिए, पुत्र का या पुत्री का आप अपना नाम लिखकर यह जो संकल्प है वो कर सकती हैं पूजा के समय ही, अगर संतान नहीं है तो। अब क्या करेंगे? रात भर आप निश्चिंत होकर के प्रभु के सुमिरन में आपकी रात्रि जो है वो समाप्त हो गई, आपने सो करके व्यतीत कर लिया। इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम वह सिक्का जो आपने प्लेट के ऊपर रखा था किसी सुनसान स्थान में फेंक दें, या फिर किसी अपने घर से बाहर इतनी जोर से फेंके कि वो कहाँ गया पता नहीं, कुछ अता पता ना चले। फेंकेंगे कैसे? उस सिक्के को आप खुद से फेंके, जैसे आप माँ हैं, आप यह उपाय अपने अपने पुत्र या पुत्री के लिए किया है तो आप तो सिक्के को आसमान में उछालना है। वह सिक्का आसमान में उछाल दीजिए जितनी दूर हो सके। इसके लिए आप हो सके तो अपने पुत्र या पुत्री की सहायता ले सकते हैं, जितना दूर जाए अच्छी बात। अब लोटे का जो आधा जल है, यदि संतान घर में है तो वह अपने मुख को उस जल से धो ले, उस जल से अपने चेहरे को धो ले और शेष जो आधा जल है घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। यदि संतान घर पर ना हो तो संपूर्ण जल को पूरे घर में छिड़क दें और मुख्य द्वार पर तो अवश्य ही छिड़के। इससे संतान के जीवन में समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और विवाह के हेतु शुभ आकर्षण, एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा होता है। एक निवेदन है आपसे कि इस उपाय को गुप्त रखें, केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास में रखें। जब संतान के विवाह का योग बन जाए तब आप इस उपाय को किसी भी और जो दुखी माता हैं या अपने दोस्त मित्र हैं उनसे शेयर करें, जिससे वह भी लाभान्वित हो। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आज का जो प्रयोग है वो एक अद्भुत प्रयोग है, एक बार जरूर आजमाइएगा। बहुत से माता पिता ने सिर्फ इस उपाय से अपने बच्चों के रिश्ते को बनते हुए देखा है। बेटियां अपने ससुराल गई है और बच्चों के माथे पर शादी का सेहरा सजा है। कई बार हम जीवन में सब कुछ करके भी हार जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, कैरियर, सुंदरता, हर चीज में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी रिश्ता हमारा नहीं बनता है। बार बार उम्मीद जगती है और हर बार टूट जाती है। माता पिता के दिल में
एक टीस रह जाती है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है हमारे बच्चों का विवाह। तो आज का जो उपाय है वो है माता सीता का और प्रभु श्री राम दरबार के उपाय से। घर में इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए वो है प्रभु श्री राम का दरबार है, वो एक फोटो हो जिसमें हनुमान जी भी हो। क्या होगा इस उपाय को आपके करने से? तो प्रभु श्री राम के साथ माता सीता, इनकी पूजा और मंत्र का जाप, एक लाइन का मैं मंत्र बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, उससे विवाह का योग शीघ्र बनता है, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, और यदि कोई वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण हो तो उसमें भी मधुरता और स्थिरता आती है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को करके अगर आपके शादी होने के बाद भी जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है, तो भी उसमें स्थिरता आएगी और मधुरता आ जाती है। चलिए जानते हैं कि वह उपाय जो करेगा विवाह का संयोग मजबूत आपका। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और के जीवन के खुशियों का द्वार खोल दे सकता है। तो इस उपाय को किस दिन आप कर सकते हैं? तो इसका शुभ समय है किसी भी शुक्रवार या सोमवार के दिन, सप्ताह में 2 दिन, किसी भी दिन कर दीजिए, ठीक है। आप इस उपाय को कब करेंगे? तो सुबह 9 बजे से पहले, और सुबह अगर करते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले कर लीजिए, सुबह 6 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद सुबह 9 बजे से पहले इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। और नहीं तो शाम को आप करना चाहते हैं, हो सकता है आप ड्यूटी जाते हो या जाती हो, क्योंकि आजकल माता बहनें भी जो हैं वो ड्यूटी जाती हैं, मेट्रो सिटी में तो ये तो आम बात है। तो आप इस उपाय को शाम को भी कर सकती हैं, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कर सकता है इस उपाय को तो माता पिता कर सकते हैं, और स्वयं बच्चे भी अपने विवाह के लिए कर सकते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। उपाय की सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? तो 5 आपको चाहिए आटे का दिया, शुद्ध घी से इसको जलाना होगा। 5 हरी चूड़ियां चाहिए, 1 मेहंदी की कोन चाहिए, जो हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, 1 वो कोन चाहिए। 5 चाहिए छोटी वाली हरी इलायची, 5 चाहिए हल्दी की गांठ, 5 पीले फूल, गेंदे का फूल मिल जाए तो भी अच्छा है, या किसी भी मतलब साइज का 5 पीला रंग का फूल मिल जाए आपको, और 1 चाहिए लाल रंग की चुंदरी जो माता को हम चढ़ाते हैं, या फिर लाल रंग का कोई भी कपड़ा। अब इसमें चाहिए थोड़ा सा दूध, आधा कटोरी के लगभग, और 1 चम्मच चीनी। अब चलिए उपाय को स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया सामग्री का कि क्या क्या आपको चाहिए। इस चीज को वीडियो देखने के बाद एक जगह कॉपी पर, नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये सामान का ध्यान रहे। अब अपने पूजा घर में प्रभु श्री राम और माता सीता की जो राम दरबार की मूर्ति है उनके सामने बैठे, तस्वीर के सामने आप बैठ जाइए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइएगा, कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। जो दिया है 5 वो जलाइए। 5 दिया जो है वो पंचदेव का प्रतीक है, और जो सारी सामग्री मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, उस लाल चुंदरी में रख दीजिए, या फिर लाल कपड़ा जो है आपके पास उसमें रख दीजिए, जैसे आपने अपनी भावनाओं को उसमें समेटा हो। क्योंकि सारा जो भी मैंने सामान बताया श्रृंगार वाला सामान है ना, जो सुहागिन महिलाएं प्रयोग करती हैं, चाहे यह उपाय आप लड़के की शादी के लिए कर रही हो या फिर लड़की के शादी के लिए कर रही हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये सारे सामान का जो प्रयोग है वो करना है। पोटली में आपने सारा सामान रख दिया है, और पोटली को 2 गांठ मार करके माता सीता के सामने रख दीजिए, मतलब राम दरबार के सामने रख दीजिए। निवेदन जो है, एक जो होता है ना कि किसको दे रहे हैं सामान, तो जो फोटो में अपना माता सीता है उनकी आंखों में आंखें डालिए और कहिए कि माँ, मैं जो है अपनी शादी नहीं होने के चलते परेशान हूँ, इसमें जो भी झंझट आ रहा है, जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करें, उन सारी समस्याओं का निराकरण करें, जो भी आपके मन में भावना है। हे जनक नंदिनी, जैसे आप आदर्श स्त्री और धर्म पत्नी बनी हैं, वैसे ही मेरी संतान को भी योग्य जीवन साथी मिले और उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो। अगर आप माँ हैं तो आप इस तरह से निवेदन कर लीजिए, आपकी भाषा चाहे जो भी हो अपनी भाषा में करिए। अब क्या करना है, तो अब आपको बनाना है भोग, जो आप उन्हें अर्पण करेंगे। हो गया। दूध में, जो आधा कटोरी मैंने दूध बोला था, दूध में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, डाल करके और माता को अर्पण कीजिए। राम दरबार की फोटो है, ठीक है, और जो निवेदन करना है, भाव जो अर्पण करना है, वो
आपको माता सीता से करना है। एक के माध्यम से आप सारे लोगों का आशीर्वाद पा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माता सीता ने ही हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है। तो माता सीता ही आपकी जो जीवन की नैया है वो पार लगाने वाले। प्रसाद अपने माता को चढ़ा दिया है। उसके बाद जब आपको ये अपना ये काम कंप्लीट हो जाए वहां पर, इसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूं वो जाप कीजिएगा। जब प्रसाद आप पूजा खत्म हो जाएगी तो ये जो प्रसाद आपने चढ़ाया है ये पूरा घर का परिवार आपका चरणामृत के रूप में और ये अपना ग्रहण करेगा। अब जो वहां दीपक आपने जलाया है, पांचों दीपक की ज्योति में माता सीता की एक छवि की जो अनुभूति है वो करें, और मंत्र जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो जाप करना है। कितनी बार? श्रद्धा अनुसार, यहाँ कोई काउंटिंग नहीं है, आप एक बार में भी छोड़ दीजिए। और लगता है कि आपके पास समय है, भगवान के चरणों में आप अपना भाव जो अर्पण कर सकती हैं या कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप पहले 2-4-5 मिनट जाप कर लीजिए। उसके बाद मंत्र है वो है श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। उसके बाद फिर ये मंत्र भी जो मंत्र है श्री सीतारामाय नमः, इस मंत्र का भी आप श्रद्धा अनुसार जाप करें। 10, 20, 15, 20, 50, 100, 500 कितना आपको जाप करना है करिए। सारा खेल आपके श्रद्धा का है, एक निवेदन, एक भाव, एक अर्पण। तो जितनी बार भी आप प्रेम से जप करें, ईश्वर उतनी ही निकटता से सुनते हैं। अब अंतिम चरण क्या है इसका? तो पूजा के बाद जो वह लाल चुंदरी वाली आपने पोटली जिसमें आपकी सारी श्रद्धा बंधी हुई है, उसे एक 10-11 साल की कन्या को अर्पण कर दें, वैसा ही जैसे अपने मां सीता को अर्पण किया। नहीं तो वो चुंदरी जो पोटली बनी हुई है उसको किसी मंदिर में, जो देवी का मंदिर हो, वहां पर अर्पण करके आए। देवी आपके लोकल में जो भी माँ का रूप है, क्योंकि हर जगह पे माँ का अलग अलग रूप होता है क्षेत्र के हिसाब से, तो उनके मंदिर में भी आप रख करके आ जाइए। अब जो आटे का दिया बचा हो उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दी, जब दिया बुझ जाए तब थोड़ा सा चीनी मिला करके और पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, जैसे आपने अपनी प्रार्थना को धरती माँ के भरोसे छोड़ दिया है। और बस 5 दिनों में क्या होगा आपके साथ चमत्कार जानते हैं? रिश्ता तय होगा। दूसरा, विवाह की तारीख निकलेगी, कंफर्म होगी। तीसरा, और वो रिश्ता आएगा जिसकी आपने कामना की। तो ये तो आपको मैंने पहला उपाय समझा दिया। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय समझाता हूं। ये भी अगर आप करते हैं, कहते हैं कि 1 से भले 2, तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं या फिर केवल इसी उपाय को भी कर सकते हैं, सारा आपके ऊपर है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? तो शाम के समय में स्नान ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि यह शाम का उपाय है। शाम को स्नान कर लीजिए, क्योंकि ये पहले वाले उपाय से भी बेहतर उपाय है। बेहतर क्या मतलब, कहा जाए तो दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे ही हैं, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। शाम को स्नान ध्यान कर लीजिए, भले ही आपने सुबह में स्नान किया हो, फिर भी मौसम अगर ठंडा है तो थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के नहा लीजिए, पर नहाइए। इसके बाद लाल या पीला वस्त्र पहने, क्योंकि माँ को यह रंग बहुत पसंद है। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं जहां माँ दुर्गा या नव दुर्गा का चित्र हो। अगर माँ कात्यायनी की, माँ दुर्गा की, माँ चंद्रघंटा की, किसी भी माँ के 9 रूपों की आपके पास तस्वीर है तो उनके सामने भी कर सकते हैं। माँ शीतला की है तो भी कर सकते हैं, माँ काली की है तो भी। आपके घर में जिस भी देवी का फोटो हो उनके सामने आप यह प्रयोग कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या है? तो एक दीपक जलाइए घी का, माँ के सामने रखिए, माँ की तस्वीर के सामने रखिए। अब सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करें। गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च, ताकि सभी विघ्न बाधा दूर हो जाए। अब एक थाली लीजिए और उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़े पर क्या लिखना है सारा बताता हूँ। उससे पहले एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी लेकर के पाउडर और गंगा जल से उसको पेस्ट कर लीजिए गाढ़ा। अब गुरु की उंगली, आपको स्क्रीन पर फोटो भी दिख रहा होगा कौन सी गुरु की उंगली है और कौन सा क्या है, सबका नाम लिखा हुआ है। अब गुरु की उंगली से उस लाल कपड़े पर लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके नीचे लिखें जय मां दुर्गा। मां का जो भी आपकी नजदीक की देवी हैं, दुर्गा मतलब जैसे हम अपने तरफ में मां दुर्गा को ज्यादा मानते हैं। अगर आप गुजरात से देख रहे हैं तो मां अंबा लिखते हैं आप ज्यादा, वहां पर अंबा के रूप में मां का नाम प्रसिद्ध है। तो आप लोकल में जहां पर भी हैं, कहीं चंडी हैं, कहीं भगवती हैं, तो उस तरह से वो नाम लिखिए।
यहाँ नाम का कोई फिक्स नहीं कि आपको यही नाम लिखना है। माँ के किसी भी नाम का, जय माँ काली भी लिख सकती है, मतलब किसी भी रूप का आप नाम लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद उसके नीचे जो आपने नाम लिखा है उसके नीचे लगाएं 9 बिंदियां। किसकी? हल्दी की। हल्दी में से एक बार उंगली डुबाइए, एक एक करके 9 बिंदी वहां पर लगा दीजिए माँ के नाम के नीचे एक लाइन में। उसके बाद लिखे शुभ विवाह, शुभ विवाह हो गया। और फिर लिखे उस बेटे या उस बेटी का नाम जिसके विवाह में विलंब हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, जो आपने एक एक बिंदी लगाई थी ना हल्दी वाली, उसके ऊपर में 9 हरी इलायची रखिए, एक एक करके 9 हरी इलायची रख दीजिए बिंदी के ऊपर। और यहां पर आपको प्रयोग करना है लौंग, फूल वाला लौंग। कितना? तो जितना आपके बच्चे का उम्र है उतना। जी हाँ, सभी लौंग को माँ के नाम के पास कपड़े पर रखें, एक ही जगह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बच्चा आपका 27 साल का है तो 27, लड़की अगर 24 साल की है तो 24, मतलब जितना भी लड़का या लड़की का उम्र हो रहा है ना उतना ही लौंग चाहिए। सबको एक कपड़े, उस कपड़े पर रखिए और माँ को अर्पण करते रहें। सभी लौंग को माँ के नाम से अर्पण करना है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, माँ से कहिए, हे माँ, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, चाहे वह ग्रहों की हो, समय की हो या हमारे ही किसी अनजाने दोस्त की हो, कृपा करके उन्हें दूर कीजिए। शीघ्र विवाह का योग बनाइए। आप सर्वशक्तिशाली हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। माँ का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बुच्चे, ये जो माँ का नवार्ण मंत्र है, इसका आप श्रद्धानुसार कितनी बार जाप कर सकते हैं? तो कम से कम इसका 51 बार जाप कीजिएगा। और अगर चाहें आप तो एक माला कंप्लीट कर दीजिए। एक माला मतलब 108 बार इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। हर उच्चारण में आपकी भावना हो, आपका प्रेम हो। मंत्र मन ही मन नहीं बुदबुदाना है, लोग मतलब होठ हिलते रहते, कुछ बोलते नहीं है। मानसिक जाप आपको यहाँ नहीं करना है, आपको मौखिक जाप करना है। आपके मुंह से साउंड प्रोनाउंसिएट होना चाहिए, साउंड आना चाहिए, ठीक है। अब माँ को भोग आपको अर्पण करना है। क्या क्या भैया? तो माँ को एक पात्र में, एक कटोरी में शहद अर्पण कीजिए, पीला फूल उनको चढ़ाइए, पीले फल, सब केला तो नॉर्मल ही पीला होता है वो अर्पण कर सकते हैं, और पीले मिठाई, पीला मिठाई मतलब आप उनको लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अंत में आरती करें। आरती के बाद अपनी मनोकामना को वापस से माँ के सामने रिपीट करें। यह अंतिम चरण, यह थाली आपको कब तक रखनी है वहां पर? तो यह जो उपाय आप करेंगे, यह करना है आपको शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि से। आपका 1 दिन का प्रयोग और 9 दिन तक जो चीजें हैं क्या क्या रखी रहेगी मैं बताऊंगा आगे। तो यह प्रयोग आप शुरू करेंगे शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने के, क्योंकि आपके पास नवरात्र अभी है नहीं। और दुर्गा माँ के नवार्ण मंत्र का जाप आपको मतलब नवरात्र का जो है ना बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। नवरात्र का कब तक इंतजार कीजिएगा, वो तो अपने समय पर आने वाला है। तो ये जो उपाय है आपका नवरात्र के बदले यहाँ बेनिफिट देने वाला है। 9वीं के दिन आप जो ये सारा कुछ आपने रखा है वो उसमें से लौंग और इलायची वहां से हटा लीजिए, निकाल लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सर में उसको पीस दीजिए। अब यह पाउडर जो है बच्चे को दूध में या चाय में थोड़ा थोड़ा दें। और जो लोग, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग रिश्ता लेकर के आते हैं उन्हें भी आप चाय या दूध जरूर पिलाएं जिसमें आपने ये सामग्री डाली है। लाल रुमाल को जब तक आप मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तब तक आप सुरक्षित रखें, उसके बाद धो करके प्रयोग में ला सकते हैं। एक विशेष ध्यान आप दीजिए कि यह उपाय माताएं जो हैं वो भी कर सकती हैं अपने बच्चे के शादी के लिए, क्योंकि यह केवल कर्मकांड नहीं है, यह भावनाओं की शक्ति है। माँ आपकी श्रद्धा देख करके ही कृपा करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी आंखों में माँ के लिए प्रेम और विश्वास है तो यकीन मानिए आपके बच्चे का विवाह शीघ्र और शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।